जय हिंद। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ण विच्छेद की जानकारी दी थी। वर्ण विच्छेद जानने के बाद आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय एवं संस्कृत अनुवाद बनाने में बहुत सहूलियत होगी। तो आगे संधि समझने के लिए जितना आवश्यक वर्ण विच्छेद था उतना ही आवश्यक है वर्ण संधि। तो इस वीडियो में मेरा टॉपिक है वर्ण संधि। तो हम हेडिंग लेते हैं वर्ण संधि और आपको समझाते हैं कि वर्ण संधि किस तरह से किया जाता है। वर्ण विच्छेद में हम अक्षर को तोड़ते थे और वर्ण संधि में हम इसे जोड़ना सीखेंगे। ये जो लिस्ट है, एक तरफ वर्ण और दूसरी तरफ मात्रा, ये लिस्ट वर्ण संधि में भी बहुत आवश्यक है और आपको काम देगा। तो आप इसका पूरी तरह से रिवीजन कर लें और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हर किसी को ये सब आता है, बचपन में ही लोग इसे पढ़ते हैं। तो आइए वर्ण संधि समझते हैं। यहां पर हम एक उदाहरण लेते हैं। ये इसको हमें जोड़ना है। तो जिस तरह से वर्ण विच्छेद में मैंने समझाया था कि वर्ण विच्छेद करने के लिए दो काम करना है, उसी तरह वर्ण संधि करने के लिए भी दो काम करना होगा। ठीक उसका उल्टा, उसमें पहला काम था कि अक्षर को संयुक्त लिखें, यानी आधा लिखें, और इसमें उस अक्षर को पूरा लिखें। पहला काम मेरा यही होगा। अक्षर हमेशा आधा में रहेगा और मेरा पहला काम है कि उसको पूरा लिखना है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये च है, इसमें हलंत की मात्रा लगी हुई है, हलंत लगा हुआ है, तो ये च आधा है। अब मेरा पहला काम है कि उसे पूरा लिखें। परंतु पूरा लिखने से पहले हमें एक चीज चेक करना होगा। हमें चेक करना होगा कि ये जो च है ये पूरा होने के लायक है भी या नहीं भी। इसके लिए हमें देखना होगा कि च हलंत के बाद स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये सब क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है। हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो अपनी कॉपी निकालें और उसको रिपीट कर लें। ओ आ हर्षई दीर्घई ये सब स्वर वर्ण है और क ख ग घ च छ ज झ ये सब व्यंजन वर्ण है। तो हमें देखना है कि ये च आधा है, इसके बाद स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। तो हम पाते हैं कि च हलंत के बाद स्वर वर्ण है। तो अगर अर्धाक्षर के बाद स्वर वर्ण रहे तभी हम उसे पूरा लिख सकते हैं, और अगर कहीं व्यंजन वर्ण रहे तो उसे हम पूरा नहीं लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि जैसे न हलंत प हलंत अ, ऐसा अगर रहता तो हम इस नो को पूरा नहीं लिख सकते थे। इसका कारण यह है कि नो हलंत के बाद ये जो मेरा प हलंत है वो व्यंजन है, तो पूरा तभी लिखेंगे जब उसके बाद स्वर वर्ण रहे। तो फिलहाल यहाँ तो च हलंत के बाद स्वर वर्ण है, इसलिए ये च पूरा होने का, ये च पूरा होने के लायक है, तो मैंने च को पूरा कर दिया। ये मेरा पहला काम है। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि पहला काम है अर्ध अक्षर को पूरा कर देना, लेकिन हमें चेक कर लेना होगा, देख लेना होगा कि वो अक्षर पूरा होने के लायक है या नहीं।
उसको चेक कैसे किया जाएगा कि अर्ध अक्षर के बाद अगर स्वर वर्ण रहे तो वो पूरा होगा, स्वर वर्ण नहीं रहे तो पूरा नहीं होगा। तो ये च को हम कर दिए पूरा, ये मेरा पहला काम है। और अब मेरा दूसरा काम, उसमें वर्ण विच्छेद करते समय हम मात्रा को वर्ण में बदल देते थे, लेकिन वर्ण संधि करते समय हम वर्ण को मात्रा में बदलेंगे, वर्ण को मात्रा में बदलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि च हलंत के बाद ये दीर्घईकार की मात्रा है। तो दीर्घईकार 1 2 3 4, यहाँ 4 नंबर पर दीर्घईकार है। तो दीर्घईकार इस तरह से है, इसको मात्रा में हम ऐसे लिखते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये मेरा हो गया वर्ण संधि। तो ये तो एक अक्षर को हम जोड़े, अभी हम शब्द को भी जोड़ सकते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। ये मेरा दूसरा उदाहरण है जो कि टूटा हुआ है। अब हमें इसे जोड़ना है, अर्थात वर्ण संधि करना है। तो वर्ण संधि करने के लिए 2 काम करना है। सबसे पहले उस अक्षर को जो टूटा हुआ है, जो अर्ध है, उसे पूरा लिखना है। तो पूरा लिखने से पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि वो पूरा होने के लायक है भी या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि मो हलंत के बाद स्वर वर्ण की मात्रा है। तो अगर स्वर वर्ण की मात्रा है तो वो अक्षर पूरा हो सकता है। तो हम निश्चित रूप से मो को पूरा लिख सकते हैं। पहला काम तो जोड़ना, और दूसरा काम वर्ण को मात्रा में बदल देना। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हर्षऊकार जो है ये वर्ण है मेरा, यहाँ 1 2 3 4 5 नंबर हर्षऊकार, जिसको कि हम मात्रा में इस तरह से लिखते हैं। तो इन दोनों का काम समाप्त हुआ। अब आगे ये ल, ये मेरा आधा है। मेरा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि उसको हम पूरा कर दें, लेकिन पूरा करने से पहले हम चेक करेंगे कि वो पूरा होने के लायक है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि ल हलंत के बाद क हलंत है, यानी कि एक व्यंजन वर्ण है। अगर स्वर वर्ण रहता तब वो पूरा होने के लायक था, लेकिन चूंकि यहाँ पर ल हलंत के बाद क हलंत है जो कि एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए ये ल हलंत पूरा होने के लायक नहीं है। तो हम इसे आधा ही रहने देंगे। अब आगे ये क है, ये भी अर्ध में है। इसको भी मेरा टारगेट होना चाहिए कि इसको हम पूरा कर दें। तो पूरा करने होने के लिए शर्त क्या है कि आगे स्वर वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ स्वर वर्ण है, इसलिए ये क पूरा हो सकता है। तो इस तरह से ये जो टूटा हुआ अक्षर शब्द था उसको हम जोड़े तो ये मुझे मूल्ख प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये वर्ण संधि समाप्त हुआ। आगे बोर्ड पर आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए और उसे कॉपी पर सॉल्व कीजिए। थोड़ी देर के बाद मैं आपको उसका उत्तर बताता हूं। आप लोग इसे बना लिए होंगे, मैं इसका उत्तर लिखता हूं, आप मिला लीजिए। यहाँ च हलंत के बाद अ की मात्रा है, यानी ये च पूरा होने के लायक है, पूरा तो हो गया। उसके बाद अ वर्ण है, तो अ को मात्रा में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, खाली स्थान है, तो यहाँ हम इसको छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे। अब नो हलंत भी आधा है, इसके बाद स्वर वर्ण है, तो नो मेरा पूरा होगा और आ के बदले ये। उसी तरह से उदाहरण नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरा स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण को तोड़ा भी नहीं जा सकता और जोड़ा भी नहीं जा सकता, इसलिए यहां इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं।
और ये ल हलंत के बाद व्यंजन वर्ण है तो ल पूरा होने के लायक नहीं है।